कि कर्ज कभी मरता नहीं। पुराने बड़े बड़ों की बात आपने सुनी होगी ना कि आपने किसी को कर्ज दे दिया तो कर्ज कभी नहीं मरता, कर्ज हमेशा जिंदा रहता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक केस के बारे में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, यानी कि दो पार्टीज है, पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2। पार्टी नंबर 1 प्लेंटिफ है और पार्टी नंबर 2 डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ कौन होता है? जिसने कंप्लेंट की है। और जो डिफेंडेंट है वो कौन है? यानी कि वो जवाब देगा, उसका रिटन स्टेटमेंट देगा कि उसको भाई प्लेंटिफ जो उसको क्या टेंशन है, क्या तकलीफ है, वो अपनी टेंशन बताएगा, वो उसके रिप्लाई करेगा। ठीक है, यानी कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पर केस किया है, सूट फाइल किया है। तो ये समझ में आ गया प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन है। अब हम बात करते हैं ऐसे इस केस के बारे में। मान के चलते हैं कि मैं प्लेंटिफ हूँ और आप डिफेंडेंट हो। अब मुझे आपसे पैसे लेने हैं, लेकिन जब मैंने केस फाइल करा तो मेरी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब मेरी डेथ हो गई है तो क्या पैसा भी मर गया? आप खुश हो रहो कि भाई बंदा जिसको मुझे पैसे देने तो उसकी डेथ ही हो गई, तो अब तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कोर्ट क्या करेगा इस मामले के अंदर? जो मेरे लीगल लायर्स होंगे ना, वो केस को कंटिन्यू करेंगे। यानी कि डिफेंडेंट की एप्लीकेशन पर आपको खुद भी एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट में दोगे आप कि भैया ये बंदा तो, इसकी तो डेथ हो चुकी है, तो इसके लीगल लायर्स सामने आ सकते हैं और वो केस को कंटिन्यू कर सकते हैं। या कोर्ट अपनी खुद की मर्जी से, मतलब जो प्लेंटिफ है उसकी तरफ से जो लीगल लायर्स होंगे उनको बोले कि भैया आ जाओ, केस को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से मैं आपसे पैसे वसूल कर सकता हूं। ये जो मेरे पीछे वारिस होंगे, मैंने आपको पैसा दिया था और वो मेरे जो वारिस होंगे वो आपसे पैसा वसूल करेंगे। वो फिर एक अलग मैटर करता है कि कोर्ट ही देखेगा कि सिक्योर लोन था, अनसिक्योर था, कोई एविडेंस थे नहीं, तो वो एक बाद की बात है। लेकिन अभी की जो हम बात कर रहे हैं कि कर्ज कभी मरता नहीं। पुराने बड़े बड़ों की बात आपने सुनी होगी ना कि आपने किसी को कर्ज दे दिया तो कर्ज कभी नहीं मरता, कर्ज हमेशा जिंदा रहता है। तो ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। तो कर्ज कभी नहीं मरेगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो डिपेंड करता है कोर्ट में कि आपने जिसे कर्ज दिया वो एविडेंस के साथ में दिया, यानी कि आपने लिखत पढ़त करके दिया है, या कैश में पैसे दे दिए बिना किसी गवाह के सामने, तो फिर तो उसकी एक अलग कहानी है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो चैनल को, ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।